तो मैं बोल रही थी कि 4 हमारे ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे हमारे शरीर में खून है, वो 4 केमिकल डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें खुशी देते हैं, ये हमें मजा देते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमें मतलब जिंदगी जीने की चाहत देते हैं, ये हम सबको चाहिए, ठीक है, मगर एक ये संतुलन में होने चाहिए। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे दिमाग में कभी तो केमिकल की बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ केमिकल कम हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर डोपामिन का केमिकल बढ़ जाए दिमाग में, ठीक है, तो हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारा दिमाग तेजी में चला जाता है। अगर उसका लेवल और बढ़ जाए तो हमारा दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। कई पेशेंट्स को हमारे आवाजें सुनने लगती है, कई पेशेंट्स को लगता है कि उनके अंदर कोई पावर आ गई है, कई पेशेंट्स को लगता है कि कोई मुझे कुछ कर देगा, पैरानॉइड हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा डरने लगते हैं, किन्हीं को चीजें दिखने लग जाती हैं, किन्हीं को महसूस करने लग जाता है मुझे कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी। ये सब का जो कारण है वो है केमिकल रिएक्शन। जैसे किसी को डकार आ रहे हैं क्योंकि ये दिमाग अंदर शरीर में पेट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एसिड बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह दिमाग में भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से, ठीक है, आपकी बात मैं समझाऊंगी कि हमारा दिमाग सोचों का बहाव है, राइट। हम कहाँ से सोचते हैं? दिमाग से सोचते हैं। तो सबको रोज बहुत सोचे आती है? कोई है जिसको सोचे नहीं आती? तकरीबन एक दिन में हमें कितनी सोचे आती होगी, सोचो आप। कोई 60-70,000 अप्रोक्सीमेट आइडिया है, ठीक है। तो ये सोचे चलती रहती हैं, राइट। सोचो अगर 60,000 सोचे आ रही हैं हमें, ठीक है, और हमारा दिमाग एक सोच पे रुक जाए तो क्या होगा? अगर घड़ी आके 7:15 पे रुक गई तो क्या होगा? घड़ी आगे नहीं चलेगी, हमें वक्त का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारे पेशेंट्स की एक ही बीमारी है कि उनकी सोच चलते 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 एक जगह पे रुक गए। चलती रहे तो इट्स ओके, जैसी मर्जी सोच नेचुरल है, सोच आनी ही आनी है, गंदी भी आनी है, अच्छी भी आनी है, हर तरह की सोच आनी। मगर अगर किसी के दिमाग में सोच आके एक जगह पे रुक जाए, अब वो जगह कोई भी हो सकती है, किसी की शराब पे रुक सकती है, किसी की इस पे रुक सकती है कि मैं मर जाऊंगी, किसी की पैसे पे रुक सकती है, किसी की गोलियों पे रुक सकती है, किसी की कोई भी ड्रग पे रुक सकती है, किसी की रिश्ते पे रुक जाती है, किसी पर भी सोच का रुक जाना इज इक्वल टू बीमारी। केमिकल्स का खराब हो जाना इज इक्वल टू बीमारी। जब भी हमारा पेशेंट हद से ज्यादा या हद से कम में चला जाता है, इट्स अ डिजीज, डिसऑर्डर, यानी कि ब्रेन ठीक तरह से नहीं चल रहा, अब ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन खराब हो गया, उल्टा दिमाग चल, है ना। जैसे टेस्ट ठीक आ रहे हैं मगर फिर भी महसूस हो ही जा रहा है, तो आपका दिमाग एक ही जगह आके रुक गया। अब जाहिर है जब आपका दिमाग यहाँ रुक जाएगा तो आपको बाकी लोगों की पता ही नहीं चलेगा, है ना। उस टाइम पे, जिस टाइम में आप ये फेस कर रहे होते हो, ये महसूस कर रहे होते हो, तो उस टाइम और कुछ तो नहीं अच्छा लगता। बस दैट इज व्हाट द स्टोरी इज। और यहाँ आने से पहले या हमें लगता है ये आदत है, या हमें लगता है ये कमजोर है, ये जानबूझ के कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, या हमें लगता है कि अगर नशे कर रहा है तो अपने मजे के लिए कर रहा है। हमें पता है नहीं कि नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग चीजें हैं। तो ये वाली जो बातें हैं ना, यहाँ आने से पहले हमें अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम होता। हमें लगता है नशे की प्रॉब्लम है, हमें लगता है ये आदत है,
हमें लगता है, फैमिली बोलती है ये बुरी संगत थी इसलिए हो गया, इसका वीजा नहीं लगा इसलिए शराब पीने लगा। बट यहाँ पे आके भी अंडरस्टैंड कि ये एक शारीरिक बीमारी है और ये इंसान के अंदर है। ये इस डिजीज का जो जड़ है वो इंसान के अंदर है।